अब हम बात कर रहे हैं 19 क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन में ये कहा गया कि दिए गए सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब की बात की जा रही है, उसके लिए उचित वाक्य को चुनकर लिखिए। समझ आ गया। अब एक आ गया लेना, जब भी वर्ड आ जाए लेना, ठीक है, लेना वर्ड आ जाए, इसका मतलब लेना मतलब लिया, देना मतलब दिया, पीना मतलब पिया, सीखना मतलब सीखा, ठीक है, ये सारे वर्ड। तो क्या कहा गया, अच्छा जब भी कभी क्वेश्चन आए तो एक ऑप्शन तो भाई पहले बता दे तो भैया गलत होता है। क्यों? जब भी किसी में नहीं आ जाए तो यहाँ पे, जब भी किसी में नहीं वर्ड आ जाए तो वो तो गलत ही होगा, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। ये कहा गया भिखारी ने पैसा उठा लिया, या फिर भिखारी ने पैसा उठाया, या फिर भिखारी ने पैसा लिया। तो लिया, लेना, लिया, ठीक है, लेकिन उठाया वर्ड तो इसमें नहीं है। क्यों? उठाया, इसका क्या उठाने से कोई लेना देना है? नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब कहा भिखारी ने पैसा लिया, ठीक है, या भिखारी ने पैसा उठा लिया, तो इसमें वर्ड कौन सा आ जाएगा आपका? भिखारी ने पैसा उठा लिया, ठीक है, ये वर्ड। अब आते हैं, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं देना, ठीक है, देना की बात करेंगे तो देना में होता है दिया, ठीक है। अब ये कहा गया देना वर्ड, अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा, यानी एक ऑप्शन होगा नहीं वर्ड, जो नहीं वर्ड दिया है उसको पहले ही काट दो भैया, ये तो होना नहीं है, ठीक है। फिर देखते हैं, जवानों ने दुश्मनों को मारा, हो सकता हो सही हो, फिर जवानों ने दुश्मनों को मारा दिया, ठीक है, या फिर जवानों ने दुश्मन को मार डाला, ठीक है। तो देना में दिया, अब डाला वाला वर्ड तो कहीं है ही नहीं, तो डाला वाला गलत हो जाएगा। अब एक आ गया जवानों ने दुश्मनों को मारा, मारा मतलब मरे नहीं है, केवल मारा है, ठीक है। फिर कहते हैं जवानों ने दुश्मनों को मार डाला, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? जवानों ने दुश्मनों को मार दिया। अच्छा ध्यान दो, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, इसमें मारा नहीं तो मार दिया होता, ठीक है, तो इसको आप हटा लीजिएगा, मार दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको हटा लीजिएगा, मार दिया, ये जो है थोड़ा सा स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है। जवानों ने दुश्मनों को मार दिया, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अब इस पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ध्यान देते, अगर बरसात ना होती तो फसल सूख जाती, किस प्रकार का है? जब भी कभी ऐसा वर्ड आ जाए, अगर बरसात ना होती, बरसात कभी अगर वर्ड है, अगर मगर जैसे वर्ड आ जाएं तो हमेशा होता है संकेत। अगर तुम पढ़ाई किए होते तो तुम पास हो जाते। इफ यू विल डू वर्क हार्ड देन यू विल गेट सक्सेस। तो क्या कहा गया? अगर बरसात ना होती तो फसल सूख जाती। कभी अगर ऐसा वर्ड आ जाए, अगर, कैसा? अगर के लिए लगाने का सीधा संकेतवाचक वाक्य, अगर संकेतवाचक। फिर कहता है शायद आप भोला राम के आत्मीय हैं। समझ गया ना? शायद वर्ड कभी भी अगर आ जाए इसका मतलब हमेशा होता है संदेहवाचक। समझ गया? तो अब याद रखो, अगर उसने कहा अगर, एक वर्ड दिया है अगर, ठीक है, और एक वर्ड दिया है शायद, ठीक है, ये दो वर्ड दिए हैं और इस दो वर्ड में हमें यह समझना है, अगर वर्ड से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, आप उसमें लगाओगे संकेतवाचक, सबसे बढ़िया काम। संकेतवाचक। शायद आएगा तो लगाओगे संदेहवाचक, संदेह ऐसे लिखने का, संदेहवाचक। दो आपके आंसर खड़ाखट मिलेगा। क्यों? अगर आने का संकेत लगाने का, शायद आने का संदेह लगाने का, ठीक है, ऐसे करके। अब हम आते हैं अपने असली क्वेश्चन पे, जो कि जिसे पढ़ने में थोड़ा कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। हसरत, एक वर्ड आया हुआ है हसरत, ठीक है, हसरत वर्ड आया हुआ है, उसका आ गया पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स बताने का, ठीक है, हसरत को पर्यायवाची में। अच्छा, हसरत, हमारी ये हसरत है कि हम इस कार्य को करें, तो हसरत के लिए वर्ड यूज किया गया जिसका नाम है इच्छा, ठीक है। इच्छा, प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सब नहीं होता है, इच्छा होती है, ठीक है। आगे जान लेते हैं हम। अब फिर कहा गया है प्रपात। प्रपात शब्द का सद्य पर्यायवाची, जैसे कहा गया जल प्रपात,
ठीक है। जैसे हम बात करते हैं वाटरफॉल, इंग्लिश में कहते हैं वाटरफॉल, इसी को हिंदी में कहते हैं जलप्रपात। जलप्रपात, ठीक है। तो जलप्रपात जो हो गया वो हमारा हो गया वाटरफॉल, और इसके लिए वर्ड यूज किया गया है झरना। तो जलप्रपात को कहते हैं झरना। अच्छा देखो, झरना वर्ड दिया, समुद्र है नहीं होगा, नदी नहीं होगी, नाला नहीं होगा, क्या है झरना। तो झरना जो वर्ड दिया गया है वो वर्ड यूज किया गया किससे, प्रपात से, ठीक है ना, कोई दिक्कत। आगे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन देखते हैं करुणा। करुणा शब्द का विशेषण रूप, विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के नाम पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और विशेषण के लिए युग कहा गया है करुण। क्यों करुणा, मान लीजिए कि एक शोक वर्ड यूज किया गया, शोक रोना वाला वर्ड, तो करुणा से हो जाएगा करुण। अब देखो वरुण वर्ण होना नहीं है, कारण कभी होता नहीं, करुण से कोई मतलब नहीं, तो क्या है करुण। सच्चा का भाववाचक, देखो सच्चा वर्ड आ गया, ठीक। सच्चा, जैसे हम बात करते हैं मिठाई खाते हैं, मीठापन होता है, तो क्या हो जाएगा मिठास, ठीक है। ऐसे सच्चा का शत्रु होता नहीं है, विजेता होगा नहीं, खिलाड़ी है नहीं, जो वर्ड आए भाववाचक में जो वर्ड दिया हो उसी से मिलता जुलता आपका जो है उसी को लिखने का सच्चाई। तो सच्चा से सच्चाई। बेचैनी, विलोमार्थी शब्द देखते हैं, विलोमार्थी यानी कि एंटोनिम्स, ठीक है। अब एक आ गया बेचैनी से होता है उल्टा बताना, उल्टा बेचैनी सुख दुख, भाई बेचैन हूं, बहुत बेचैनी हो रही है, तो बात तो सेम ही है, तो क्या है चैन यानी कि रिलैक्सेशन। अच्छा भूलना, भूलना का विलोमार्थी शब्द क्या है, विलोमार्थी यानी कि तुम्हें भूल जाते हो, उसका उल्टा होता है याद करना, ठीक है। तो सुंदर से कोई मतलब नहीं, गलती कोई होती ही नहीं, भुलक्कड़ तो भूलना तो मतलब भुलक्कड़, वो बोले भुलक्कड़ हो गए, ठीक है। और लास्ट वर्ड आपका दिया याद करना, यानी कि ये जो वर्ड है हमारा, ये है हमारा कौन सा विलोमार्थी, ठीक है। अब बात करते हैं किसके लिए, हम बात करते हैं, फिर क्वेश्चन आते हैं हमारे, हाँ अब इसमें बात कही गई है किसके, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रसंग बताइए और भिन्न भिन्न अर्थ करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं, ये कहा गया वर, वर के दो वर्ड होते हैं, ठीक है। एक मतलब होता है वर मीन्स वरदान, और एक वर का मतलब होता है वर मीन्स दूल्हा। वरदान, भगवान ने हमें वरदान दिया, या हमने भगवान जी से वरदान मांगा, कह सकते हो, ठीक है। तो ईश्वर ने उसे 3 वर दिए, 3 वर दिए, तो जो वर है उसी को ही करोगे, ठीक। मेरी सखी का वर बहुत सुंदर है, लड़की कह रही है कि मेरी सखी जो सहेली है उसका दूल्हा सुंदर है, ठीक। आप कह सकते हो कि मेरे दोस्त की दुल्हन सुंदर है, लेकिन दुल्हन वर्ड नहीं इसमें होगा, वर की बात की जा रही है तो दूल्हा ही आएगा, समझ आएगा ना, दुल्हन नहीं कर सकते हो। तो ये लेडीज़ों के लिए अच्छा सेंटेंस है, लड़के भी इसको ऐसे ही बना के लिख सकते हैं। कर, एक कर मतलब होता है टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर कहा गया कर, एक तो कर हो गया आपका टैक्स, और एक कर मीन्स होता है करना। तो क्या कहा गया, उसने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, तो की श्रद्धा पूर्वक, समझा गया ना, अपने कर जोड़कर, अपने कर मतलब हाथ जोड़कर, ठीक है। फिर कहा गया प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक को समय समय पर आयकर, इनकम टैक्स, आयकर मीन्स इनकम टैक्स, जैसे लिखते हैं इनकम टैक्स, समझा गया ना, वो पे करते हैं। फिर बात करते हैं निम्नलिखित मुहावरों में से सही का अर्थ चुनकर के आपको लिखना है, ठीक है। मुहावरे आपको दिए गए, उस मुहावरे को थोड़ा सा समझना भी है और करना है, ठीक है। आगे देखते हैं माँ की बातों का बेटी पर, दो माँ के नहीं होता, माँ की बातों का, ठीक है, माँ के नहीं, माँ की बातों का बेटी पर प्रभाव हुआ, ठीक है। तो ये कहा गया प्रभाव होना का मतलब हवा में उड़ गई, हवा में बेटी, पता लगा माँ ने कहा बेटा पढ़ाई करो, अच्छे से मोटिवेट करो, पता लगा बेटी उड़ गई, ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। पाठ पढ़ाना गलत है, ठीक। असर होना, ये देखते हैं, आहत होना, आहत मतलब कुछ नहीं है, तो क्या है असर होना, यानी कि असर होना आपका आंसर हो गया। फिर चोरी के कारण पंडित का नाम कलंकित हुआ, कलंकित होने का मतलब होता है किसी के नाम पे धब्बा लग जाना, ठीक है। तो क्या कहा गया, नाम पे धब्बा लगना, लाले पड़ना, आंखें फेरना, भाग्य जगना, तो हो जाएगा नाम पर धब्बा लगना। अभी देखो एक आपको दिया गया सेंटेंस, अब आपको उसमें ऑप्शन देखने का, लेकिन अब जो आ रहा है उसमें आपको ऑप्शन नहीं देगा। उसने कहा कि निम्नलिखित किसी 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर मुहावरों का सार्थक प्रयोग कीजिए, यूज करना है आपको, सेंटेंस बनाना है, ठीक है।
अब देखते हैं, जब मुहावरे कभी भी आते हैं ना, मुहावरे हैं जो कुछ भी है, ऐसे लोकोक्तियां हो गई, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, या फिर विलोमार्थी शब्द हो गए, इनको एक बार दो बार जब पढ़ पढ़ के लिख चालू करोगे ऑटोमेटिक सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक आ गया आंखें मिलाना। ठीक है, आंखें मिलाने का मतलब होता है आंखें मिलाना, बराबरी करना। ओके, अब यहां पे देखते हैं, चोर पुलिस से आंखें नहीं मिला पाया। समझा गया ना, यानी कि जिसने कभी कोई गलत काम किया होगा वो सामने वाले से आंख नहीं मिला पाता है। सेकंड आ गया अलंकृत करना, सम्मानित करना। ठीक है, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। किसको? परमवीर चक्र से वीर अब्दुल हमीद को। फिर बेलगाम होना, कहिए हमारा तो बेटा बेलगाम हो गया, या बैलगाड़ी से चलते हुए बैल बेलगाम हो गए, छूट गए एकदम तरीके से। क्या नियंत्रण खो देना, कंट्रोल में ना होना, कहीं इनका बच्चा इनके कंट्रोल में नहीं रहता है। समझ गया? तो क्या कहा गया, आजकल युवा पीढ़ी बेलगाम होती जा रही। एकदम सही सेंटेंस दिया गया है। जितने आज के यंगस्टर बच्चे हैं जो 9th 10th, जहाँ 9th पास किए, ऐसा लगता है कि टीचर उनको नहीं पढ़ा रहा, वो टीचरों को ही पढ़ा रहे हैं। समझा क्या? तो आजकल युवा पीढ़ी बेलगाम होती जा रही है, यानी कि नियंत्रण होती जा रही। फिर एक आ गया कि निम्नलिखित में से किसी एक पर 100 से 150 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखने के लिए कह रहा है, एक आर्टिकल्स लिखने के लिए कह रहा है। उसमें देखो, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, उसमें इसी 5 में से आपका एक आ जाएगा। अगर आप केवल पढ़ लो, कुछ दिक्कत नहीं, पढ़ने का केवल। जैसे कहा गया मेरी प्रिय पुस्तक, माय फेवरेट बुक, या फिर दहेज एक अभिशाप, डॉवरी जो है एक अभिशाप है, या फिर नदी किनारे एक शाम। ये देखो, नदी किनारे एक शाम। फिर क्या, गोवा का जल पर्यटन स्थल सुरक्षा, प्रदूषण की समस्या, कल करे सो आज कर। तो इसमें आपका जैसे ये होगा, प्रदूषण की समस्या, कल करे सो आज कर, नदी किनारे एक शाम। समझ गया ना? तो ये जितनी सारी चीजें हैं आप इनको कर, एक और कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 7 पॉइंट डाल करके। एक आपका हमारा आता है टेक्नोलॉजी के बेस पे। समझ गया ना? कंप्यूटर जैसे आ गया, कंप्यूटर तो उसको हिंदी में ही लिख के आ जाता है, कंप्यूटर के उपयोग और अनुपयोग, उपयोग एवं अनुपयोग। ये आपके हो गए। ठीक, इतने सारी चीजें अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कंप्यूटर यानी कि संगणक कहते हैं उसको, हिंदी में संगणक कहते हैं। कभी कभी मान लो अगर ना आ गया तो आप इसको संगणक लिख सकते हो, संगणक। समझ गया ना? तो ये जितना पेपर दिया हुआ है, अभी मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर मैं वीडियो बना के फिर डालूंगा, क्योंकि अगर पूरा पेपर बनाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा और आपको दिक्कत होगी। हम चाहते हैं कि गोवा के कैसे भी बच्चे हों जिन्होंने साल भर तैयारी की है, क्यों एक बार उसको देखने का अच्छे से उनको आइडिया लग जाएगा। और जिन्होंने शायद सही तरीके से नहीं पढ़ाई कर पाए या उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो आज अभी पूरा टाइम है, जितना आप देखते जाओ उसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, फिर देखो, फिर लिख के प्रैक्टिस कर लो, और पेपर जो है इसमें से ही एक ना एक आपको आराम से मिल जाएगा। रिलैक्स होकर पेपर देने का, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने का, याद रखिएगा मस्त होकर के पेपर देने का। ये पेपर कोई आपकी लाइफ की जिंदगी का पेपर नहीं है। अब आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, लाइफ में क्या करना चाहते हो, वो एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। वो आपको ये बताता है कि आप इतने लेवल पे हो, आपका मेंटल लेवल या माइंड लेवल या जो दिमाग है आपका इतने लेवल पे है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे करनी है, वो आपको इस पेपर के तरीके से, या जब पेपर दोगे तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी हमें क्या करना है अच्छे तरीके से। तो याद रखिएगा, पेपर में टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का और रिलैक्स होकर पेपर देने का। ओके, सो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे जिसमें से आपको और आगे बताएंगे कि कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उसमें से आंसर देख करके आपको क्वेश्चन से पूछ करके आंसर मिलेगा, यानी अनसीन पैसेज लाइक क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिना देख के आंसर लिखने का, यानी कि उसमें आंसर आपको देखना ही फिर लिखना है। इसके बाद जो मिलेगा उसमें से आपको क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से टिक लगाना होगा। ठीक है, एक आपको मिलेगा औपचारिक अनौपचारिक पत्र, वो भी आपको लिखना रहेगा, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए याद रखिएगा, हमारे वीडियो को अगर अभी जितने स्टूडेंट ने नहीं देखा हुआ, क्योंकि ये जो सेकंड वीडियो बना रहा हूँ ये हमारा सेकंड पार्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता चलेगा सर जी कहाँ से स्टार्टिंग कर देते हैं। सेकंड पार्ट हमारा है किसका, हिंदी चैप्टर का, हिंदी को हिंदी लैंग्वेज में लिखने का। ठीक है, हिंदी पेपर है
कौन सा? गोवा बोर्ड का, गोवा बोर्ड 2025 और 26। तो जितने लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को नहीं देखा है उसको देखिए, सब्सक्राइब करोगे सारे चैनल आपको खटाखट मिलते जाएंगे। एक बार इसको लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे और बेल आइकन को भी दबाने का, टन से आवाज़ आती है तो बड़ी मज़ा आती है और लोगों को भी दिमाग में घंटी जल जाएगी, घंटी बज जाएगी, जिससे आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ना भी सीख लोगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।